और आपके लिए आरओ बहुत आवश्यक है। जिस पानी का टीडीएस लेवल 700-800 जाएगा, वो पानी बॉडी में जा क्या करने वाला है, आपको डेफिनेटली पथरी बनने वाली है। आपके समय पर आपने तालाब से पानी पिया था, आपने कुआं से पानी पिया था, आपने कहीं से पानी पिया था, वो पानी बहुत शुद्ध था क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन आप आज का टाइम का कंपैरिजन उस टाइम से करते तो वो सही नहीं है। वो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिसमें बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि क्या ये काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और वो विषय है हमारे पास आरओ प्योरीफायर्स का। देखिए, कुछ लोग बोलते हैं कि प्योरीफायर्स हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते। कुछ कहते हैं कि स्वास्थ्य का वर्धन इसके प्रयोग से होता है कि हमारे पेट ठीक रहता है, आंतें ठीक रहती है, पेट में कब्ज नहीं होती है, हमको भारीपन नहीं लगता। और कुछ लोग बोलते हैं कि इसके पीने से इसमें कुछ है ही नहीं, लिक्विड्स के अंदर इसके अंदर मिनरल्स की मात्रा होती ही नहीं है, तो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो हमको आज ये बात करनी है कि क्या ये हमारे लिए आवश्यक है, क्या हमारे लिए आरओ का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी है तो ज़रूरी क्यों होता है, वो सारी बात हम अच्छी से आज करने वाले हैं। तो देखिए, आरओ का मतलब क्या होता है बेसिकली कि आरओ प्योरीफायर होता है जो आपके पानी को शुद्ध करता है, साफ करता है। देखिए, आजकल इतनी ज़्यादा गंदगी मार्केट के पानी में आती है, मार्केट नहीं, अगर हम घर में पानी पीते हैं सीधा निकाल कर, उसमें काफ़ी गंदगी आती है। उसका बड़ा कारण होता है पॉल्यूशन का होना। देखिए, इतना पॉल्यूशन आजकल हो रखा है, इतनी गंदगी चारों तरफ फैली हुई है कि जो वो सीधा पानी में आती है। और दिल्ली में आप जाकर देखिए कि जहाँ पर बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, वो क्या करते हैं, सीधा फैक्ट्री के अंदर काम किया, पानी को सीधा बाहर निकाल दिया। कहाँ पर? हमारी नदी के अंदर निकाल दिया, यमुना जी के अंदर निकाल दिया, गंगा जी में निकाल दिया। उससे क्या हो रहा है? पानी का पॉल्यूशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कितना ज़्यादा चारों तरफ सीमेंटेड हो रखा है सब कुछ। हर तरफ जहाँ पर देखेंगे सब कुछ सीमेंटेड है। अंदर पानी पहुँच पाता नहीं है बारिश का। पहले क्या था? पहले कच्चा था, ऑलमोस्ट सब कुछ कच्चा ही था। तो पानी बरसा ऊपर से, मिट्टी के अंदर गया, पानी अंदर पहुँच गया। लेकिन अब क्या हो रहा है? दिन पे दिन पानी का जो स्तर ज़मीन के अंदर है, वो दिन पे दिन कम हो रहा है। और पानी का स्तर कम होने से क्या होता है? और पॉल्यूशन का लेवल दिन पे दिन बढ़ रहा है। तो पॉल्यूशन बढ़ा, पानी का स्तर कम हुआ, तो क्या होगा? पानी की जो क्वालिटी है वो गिर जाती है। आजकल आप देख पाते होंगे कि समर जो घरों में लगा हुआ है सबमर्सिबल, उसका जो लेवल है वो नीचे जा रहा है। मतलब आपको पाइप को लंबा करना पड़ता है उसको ठीक करने के लिए। आजकल ऐसा हो रहा है। इसका बड़ा कारण क्या है? पानी का जो स्तर है हमारी जमीन के अंदर वो कम हो रहा है, क्योंकि पानी अंदर अच्छी मात्रा में पहुंच नहीं पाता है, इसलिए वो कम हो रहा है। दूसरा बड़ा कारण क्या है? पॉल्यूशन का होना। तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पानी कम हो रहा है, तो इससे पानी की जो क्वालिटी है वो दिन पे दिन घट जाती है। वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आप ये वाली बात कहते हैं कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि बोला क्या है, बेकार की चीजें हैं, आरओ आरओ क्यों यूज करना है इसको, आजकल तो आरओ सही नहीं है, आप एक काम करो, सिंपल पानी पियो, सबसे अच्छा है। ऐसा नहीं है। देखिए, वो टाइम बहुत अलग था जब आपने पानी का प्रयोग किया था। टाइम बहुत अलग था, आज का टाइम बहुत अलग है। उस टाइम पर आरओ शायद आरओ की खोज उस टाइम पर नहीं हो पाई थी, लेकिन आज आरओ की खोज हो चुकी है और आपके लिए आरओ बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पानी बहुत अच्छा रहे, बहुत स्वास्थ्यवर्धक आपके लिए हो, आपको बहुत भारीपन ना लगे, तो आपको आरओ का प्रयोग करना बहुत आवश्यक बन जाता है। दूसरा, देखिए, आरओ के अंदर चीज होती है, इसको बोलते हैं टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। इसका मतलब है कि उस पानी के अंदर कितनी ज्यादा मात्रा में सॉलिड्स की मात्रा है। मतलब कई बार होता है ना कि उसमें हम बोलते हैं मिनरल्स हैं, तो मिनरल्स कितने हैं। अगर मिनरल्स ओवर मात्रा में है तो आपके लिए सही नहीं है। अगर मिनरल्स बहुत कम मात्रा में, तो भी पानी आपके लिए अच्छा नहीं होता। तो जैसे कुछ कंपनियां की बोटल्स आप देखते हैं, उसका पानी आप पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, कई कई में तो पानी की जो मिनरल्स की मात्रा बहुत कम होती है, कई कई पानी की मिनरल्स की मात्रा काफी अच्छी होती है। जैसे वैदिका नाम से कंपनी आती है, उसका पानी बड़ा अच्छा आता है। उसके पानी के अंदर जो टीडीएस लेवल है बड़ा अच्छा मेंटेन है। थोड़ा सा महंगा पानी आता है, शायद 60 रुपए की बोतल आती है, शायद, मुझे नहीं पता। लेकिन उसका पानी बड़ा अच्छा होता है क्योंकि इसके जो मिनरल्स के लेवल है वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं। तो दूसरा मैं कहूंगा कि टीडीएस को बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। आप बताइए, आप बैलेंस कैसे करेंगे उसको। एक आदर्श जो पानी का टीडीएस होना चाहिए वो होना चाहिए 50 से 150 के बीच में, मतलब 50 to 150 के बीच में टीडीएस होना चाहिए। लेकिन होता कितना है? 700-800 पार जा रहा है। आप मुझे बताइए कि जिस पानी का टीडीएस लेवल 700-800 जाएगा, वो पानी बॉडी में जा क्या करने वाला है, आपको डेफिनेटली पथरी बनने वाली है। बॉडी में एक्स्ट्रा मात्रा में कैल्शियम जाएगा और पथरी बनेगी आपको। कई बार आप सुनते हैं ना खबर
कि पथरी का ऑपरेशन हुआ, कुछ टाइम बाद वापस पथरी बन गई, ऑपरेशन हुआ फिर पथरी बन गई। कारण क्या है? कारण है आपके पानी के अंदर कैल्शियम की मात्रा की अधिकता होना। अब सपोज कीजिए आपका जो पानी है, अगर उसमें एक लिक्विड हो, सल्फर, अगर सल्फर की मात्रा पानी में बहुत बढ़ जाती है तो अब खुजली हो जाएगी। जैसे क्या कहते हैं खुजली हो रही है, पानी चेंज होती है, इसका मतलब क्या है कि वहां के पानी में सल्फर बहुत बढ़ा हुआ है या बहुत घटा हुआ है। सल्फर अगर बैलेंस नहीं है तो आपको समस्या आएंगी स्किन की। अगर कैल्शियम बहुत बढ़ा है तो समस्या आपको आएगी पथरी की। अगर कैल्शियम बहुत घटा है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम कमी हो जाएगी। इसलिए पानी का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है और वो काम करता है आपका प्योरिफिकेटर, जो आप घर में यूज करते हैं, आरओ का प्योरिफिकेशन जो आप घर में करते हैं बहुत आवश्यक होता है। साथ ही एक्स्ट्रा डर्ट जो हमारे पानी में आती है वो उसको रोक लेता है, धूल की कण जो पानी में आती है उसको रोक लेता है। आप एक काम कीजिए, आप आरओ का पानी पिए, 6 महीने पी के देखिए, 6 महीने उसको सर्विस करवाइए, आप देख पाएंगे कि उसके अंदर इतनी डर्ट भरी हुई निकलती है, गंदगी निकलती है अंदर से। अब सोचो अगर आपने वो प्योरिफिकेशन का पानी नहीं पिया होता तो क्या होता? वो जो धूल थी, जो गंदगी थी, जो उसके अंदर टीडीएस का लेवल एक्स्ट्रा था, वो कहाँ जाता? आपके अंदर जाता। वो आपके लिए सही नहीं था। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत स्वस्थ रहना है, बहुत खुश रहना है, तो आपको आरओ का पानी पीना चाहिए। देखिए ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो किसी की नहीं है, किसी ने कहा नहीं कि आरओ का ऐड करूं, लेकिन सच्चाई ये बन जाती है कि आपके लिए आरओ का पानी पीना आवश्यक है, क्योंकि पॉल्यूटेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में उसके अंदर बढ़ चुके हैं। वो आपके लिए सही नहीं है। तो आपको एक गुड क्वालिटी का आरओ लीजिए और आप उसका पानी पीजिए, इससे आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन अच्छा रहने वाला है। और ये जो सब बोलते हैं कि आरओ का पानी मत पियो, बेकार चीजें हैं ये और वो, उनकी बातों में मत आइए। आप सिंपली एक अच्छा आरओ लेके आ जाइए और उसका पानी पीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि और अच्छा, इसमें कुछ लोग ये बोलते हैं कि एक काम करो, पानी को सिल्वर के उसमें भर लो, सिल्वर नहीं, चांदी की या तांबे के उसमें भर लो, उससे कुछ नहीं होगा। देखिए मैं मानता हूं कि तांबे के अंदर पानी पीना अच्छा होता है, लेकिन तांबे के अंदर पानी को जो मिलाते हैं, रखते हैं, तो उससे क्या जो टीडीएस का बैलेंस हो रहा है, वो टीडीएस बैलेंस नहीं हो रहा। टीडीएस तो उसको उसके अंदर उतना उतना ही है। आप एक काम कर सकते हैं, आप पानी को फिल्टर कर लीजिए आरओ से, और फिल्टर करने के बाद में जो पानी निकल के आता है आप उसको भर लीजिए तांबे के ग्लास के अंदर या तांबे के जग के अंदर, आप उसको पी सकते हैं। वो भी अच्छा है आपके लिए। आप सारे काम कर सकते हैं। अगर इसमें आपसे कुछ ना बन पाए, अगर सपोज कीजिए थोड़ा सा फाइनेंशियली आप अच्छे नहीं है, पैसे की थोड़ी समझ चल रही है, कोई भी दिक्कत है, आप एक काम कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका आपके लिए ये है कि आप आरओ मत लीजिए। आप आपके पास जो भी पानी उपलब्ध है, आप उस पानी को खूब अच्छे से उबाल लीजिए। कम से कम 20 मिनट अच्छे से उबाल लीजिए। जब खूब उसके उबाल उबाल के उसके ऊपर बुलबुले बन जाएं, उसको ठंडा कर लीजिए, गैस बंद कर दीजिए, ठंडा करके उस पानी को आप पी सकते हैं। वो भी आपके लिए अच्छा होता है। लेकिन जो लोग बोलते तांबे के गिलास में पानी पी लो उससे पानी अच्छा हो जाएगा, तो उससे पानी अच्छा होने वाला नहीं है। डर्ट उसके अंदर मौजूद है ही, उसके अंदर टीडीएस बढ़ा हुआ है ही पहले से। आपको वो बैलेंस करना है, उसके लिए आपको आरओ चाहिए चाहिए या फिर पानी को उबाल के पीना चाहिए। दोनों चीजें आपके लिए मैंने बताई। आई होप कि आप ये काम करेंगे और अपने स्वास्थ्य को आप अच्छा रखेंगे। इससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपका जीवन, आपका दिन शुभ हो। नमस्ते। थैंक यू सो मच।